हेलो फ्रेंड्स। केमिस्ट्री सीईटी 2025 के सीरीज में हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज के इस वीडियो में हम 50 पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड किए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है केमिस्ट्री हिलर। व्यूज तो बहुत ज़्यादा नहीं आए, इसके बावजूद भी हम तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। एक सीख हम आपको देना चाहते हैं, न थकना है न रुकना है, निराश होकर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है। क्या पता समय कब करवट बदलेगा, कब हमारा नसीबा बदल जाएगा, कब हमारा समय बदल जाएगा और हमें सक्सेस मिलेगा। इसलिए हमें अपना काम पूरे डिवोशन के साथ जारी रखना है, बिल्कुल ही निराश नहीं होना चाहिए। तो देखिए, समय गवाए बिना आज हम पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड उन्हें ही कहा जाता जिनमें कार्बोनिल ग्रुप रहता। अब हमें सबके स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ेंगे। जहां ऐसा ग्रुप नहीं रहेगा वो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। इथॉक्सी एथेन का स्ट्रक्चर कैसे लिखना। एथेन का फॉर्मूला C2H6, उसे इथॉक्सी ग्रुप जोड़ना जिसका फॉर्मूला OC2H5। जैसे इथॉक्सी ग्रुप जोड़ोगे यहां से एक हाइड्रोजन कम करना, इस प्रकार से फॉर्मूला हमें मिल गया इथॉक्सी इथेन का। क्या आपको CO ग्रुप यहां दिख रहा क्या? नहीं, इसलिए ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं रहेगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन सैलिसिल अल्डिहाइड बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विद। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सैलिसिल अल्डिहाइड का। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे, ऑर्थो पोजीशन में बेंजीन को जोड़ेंगे। ये है सैलिसिल अल्डिहाइड। अब यहाँ कितने CHO ग्रुप? ओनली वन। OH ग्रुप? ओनली वन। 1 OH 1 CHO। आंसर इज ऑप्शन सी। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड हैज बटरी ओडर। ये आपको मतलब करना पड़ेगा। बेंजल्डिहाइड का जो ओडर रहता है वो बिटर आलमंड के जैसे रहेगा। प्रोटॉन अल्डिहाइड के बारे में मत सोचना। ब्यूटिल अल्डिहाइड बटरी ओडर प्रोड्यूस करता है। आंसर इज ऑप्शन सी। जो मार्गरीन, जिसको हम वनस्पति की या डालडा भी कहते हैं, उसमें बटरी ओडर प्रोड्यूस करता है। सिन्नामल्डिहाइड सिन्नामॉन फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल कीटोन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कीटोन 2 प्रकार के, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। पहला एग्जांपल हम लिखेंगे RCOR। CO को 2 R जुड़े हैं, दोनों सेम है, इसलिए इसे सिमेट्रिकल कहना। RCOR डैश। CO को दोनों जो R और R डैश जुड़े हैं वो डिफरेंट है, इसलिए इसे अनसिमेट्रिकल कहना। अब हमें कौन सा पहचानना है? सिमेट्रिकल। तो हमें इनका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। इथाइल फिनाइल कीटोन C2H5। इथाइल फिनाइल का फॉर्मूला C6H5। कीटोन मतलब यहाँ CO रहेगा। दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। CO C6H5। CO को C6H5 ग्रुप जुड़ा है, दोनों ग्रुप्स सेम है, इसलिए यही सिमेट्रिकल कीटोन रहेगा। आंसर इज ऑप्शन बी। नंबर 5, what is the total number of carbon atoms in n mole of citric acid। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा कठिन है। इस प्रकार से रहेगा COOH एंड हियर CH2 COOH। 3 COOH है, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहना। अब ये मान लो कि 1 मोल हमें दिख रहा है। 1 मोल में कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हियर। अब हमें किसमें पूछा है? n मोल में पूछा है, इसलिए n मोल मीन्स कितना रहेगा? 6n मोल ऑफ कार्बन एटम्स। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब अल्डिहाइड ग्रुप किसको जुड़ा रहेगा? बेंजीन रिंग को।
अब यहाँ ऑप्शन ए एसिड अल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, क्या CHO बेंजीन रिंग जुड़ा है क्या? नहीं, आंसर ए नहीं। साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, साइक्लो मीन्स रिंग होता है, हेक्स मीन्स 6 कार्बन रहेंगे, एन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ CHO जोड़ना, क्या ये बेंजीन रिंग है क्या? नहीं, ये भी आंसर नहीं रहेगा। सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इस प्रकार से रहेगा, CHO डायरेक्टली बेंजीन रिंग को जुड़ा, इसलिए इसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहना। आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 7. Which from the following compounds has a smell of pistachio and is used in ice cream? आइसक्रीम आप खाते हो, बटरस्कॉच, पिस्ता, वेनिला, अब इनमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर फ्लेवर और स्मेल? अब हमें पिस्ताशियो पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन वैनिलिन, वैनिलिन जो है वो वैनिला फ्लेवर प्रोड्यूस करता, सिन्नामल्डिहाइड जो रहेगा वो सिन्नामोन फ्लेवर प्रोड्यूस करता, ये आपको याद करके रखना है। ब्यूटाल्डिहाइड बटरी टेस्ट प्रोड्यूस करेगा, और एसिटोफिनॉल पिस्ताशियो स्मेल प्रोड्यूस कर। क्वेश्चन नंबर 8. Which among the following carboxylic acids is found in lemon? ये भी आपको मदद करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड किसमें रहता? विनेगर। Citric acid is present in lemon, therefore answer is option B. Formic acid source रहेगा red and lactic acid is present in curd. Number 9. The number of alcoholic OH and COOH groups in citric acid respectively are. Citric acid का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था, CH2COOH, COH, COOH and CH2COOH। आंसर चल ही गया होगा। OH कितना है? 1, COOH कितने हैं? 3, 1 and 3। आंसर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10. What is the source of L-lactic acid from the following? थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था बेटा, L-lactic acid is present in curd। आंसर ऑप्शन डी। टैमरिंड में क्या रहता है? टार्टरिक एसिड, मदद करना। विनेगर में एसिटिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड। Question 11. Which of the following compounds does not correctly match with its formula? A. सिन्नामल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है, C6H5O, CH double bond, CHCHO, but here CH3 given means this is not correctly matched, therefore answer is option A. Question number 12. Which of the following is not a dicarboxylic acid? ऑप्शन ए फैलिक एसिड, स्ट्रक्चर कैसे लिखना? बेंजीन को 2COOH जोड़ना, एट ऑर्थो पोजीशन, डाइकार्बोक्सिलिक रहेगा। एक्रिलिक एसिड का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, एक ही COOH है, मतलब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द आंसर। मैलोनिक एसिड फॉर्मूला बता ही देता हो ताकि आपको भी पता चलना चाहिए। डाइकार्बोक्सिलिक सक्सेनिक एसिड CH2 ट्वाइस COOH COOH। क्वेश्चन 13. व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ एक्रोलीन? एक्रोलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना, 3 कार्बन आए हैं, देयरफॉर रूट वर्ड प्रोप रहेगा। कहाँ पे प्रोप है? देखिए यहाँ है। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 रहेगा, डबल बॉन्ड के लिए ENE रहता है, डबल बॉन्ड का सफिक्स ENE है, एंड CHO का पोजीशन सफिक्स रहेगा EL। अब एयर का पहला लेटर ए आ गया, इसलिए यहाँ से ई डिलीट हुआ। अब रूल बता देता हूँ, यहाँ सफिक्स का पहला लेटर अगर AEIOU इनमें से रहता है तो इस सफिक्स का ई कट जाता। अच्छे से याद रखना। आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। CHO यहाँ लिखा है COOH and here CH3 is attached। इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स है COOH CHO। जहां एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहना पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते समय आपको सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानना पड़ेगा। अब इसे पहचानने के लिए आपको टेक्स्ट में एक टेबल दिया है, उस टेबल को यूज करना पड़ेगा। इस टेबल में दो में से कौन सा ग्रुप हायर अप रहता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का पोजीशन हायर अप होने के कारण इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहना। तो ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। एक और सब्स्टिट्यूएंट यहां प्रेजेंट है CH3। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करना और सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज करना। CHO के लिए प्रीफिक्स फॉर्माइन रहेगा, देयरफॉर यहां फॉर्माइन का पोजीशन क्या रहेगा पहले आपको सोचना पड़ेगा। प्रिंसिपल ग्रुप COOH होने के कारण यहां नंबर 1 सबसे कम पोजीशन रहेगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फॉर्माइन रहेगा। 2 मिथाइल कहां है देखिए, 4 फॉर्माइल 2 मिथाइल। और ये जो इतना स्ट्रक्चर बचता है इसे हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नंबर ऑफ COOH ग्रुप इन थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे फिर से वही, बेंजीन बनाना, उसको कितने COOH जोड़ना, दो कौन से पोजीशन में, और दो पोजीशन में। देयरफॉर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ मेसेटिल ऑक्साइड। अब आपको मेसेटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इट इज गिवन इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। फॉर्मूला CH3 CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5। मेन फंक्शनल ग्रुप CO इस कॉर्नर में होने के कारण नंबरिंग इधर से हम करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट CH3 रहेगा। 4 CH3 का नाम मिथाइल, 4 मिथाइल कहाँ है, दो जगह है। 5 कार्बन पेंट रहेगा, रूट वर्ड पेंटिंग दो जगह है। डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 रहेगा, कहाँ लिखता है 3। डबल बॉन्ड के लिए EN रहेगा, CO का पोजीशन 2 यहां दिया है। CO के लिए ON रहेगा, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन D. Question number 18. Which from the following compounds contain only one carboxyl group? Caproic acid formula C5H11COOH। कितने COOH हैं, ओनली वन, देयरफॉर आंसर इज A। ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मूला CH2 थ्राइस COOH डाइकार्बोक्सिलिक। सक्सिनिक CH2 ट्वाइस COOH डाइकार्बोक्सिलिक। एडिपिक CH2 4 times COOH डाइकार्बोक्सिलिक। 19th question. Acetylene on treatment with sulfuric acid in presence of mercuric sulfate gives acetylene का फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे हम ट्रीट करेंगे 40% H2SO4 के साथ जो हाइड्रोलिसिस आसानी से कैरी आउट करवाता है, एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट का यूज करना जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। अब वाटर डायरेक्टली एसिटिलीन में ऐड नहीं होता, इसलिए हमें इस प्रकार से जाना पड़ता है। ये सिमेट्रिकल अल्काइन होने के कारण यहाँ पे कोई रूल यूज करने की आवश्यकता नहीं। CH पे चला जाएगा, CH2 OH goes to this carbon, CHOH ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड। अब ये विनाइल अल्कोहल बना जो अपने आप दूसरे कंपाउंड में
टोटोमराइज होता है। कैसे टोटोमराइज होगा? यहाँ टोटोमराइजेशन होता है, जरा याद रखना। मतलब एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर, तो यहां से हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड गोस टू दिस पोजीशन, तब यहाँ CH डबल बॉन्ड O यहां चला जाएगा डबल बॉन्ड। व्हाट इज फॉर्म्ड हियर? एसिड एल्डिहाइड। आंसर ऑप्शन डी। Question 20. Which of the acids cannot be prepared by Grignard's reagent? Okay, Grignard reagent का फॉर्मूला RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? ड्राई आइस के साथ, आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन कैरी आउट करते हैं ड्राई ईथर। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा, सॉल्वेंट ड्राई ईथर ही रहेगा। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ आर ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है, ये पॉजिटिव रहेगा, तो आर कहा जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव। देयरफॉर O डबल बॉन्ड C हियर इज आर डबल बॉन्ड OM, सॉरी, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा, MgX रहेगा। एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हियर, जिसमें एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? H इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, यहाँ रहेगा R, हियर इज OH, और बाई प्रोडक्ट बनेगा MgOHX। अब देखिए यहाँ कौन सा एसिड नहीं बनेगा? पहला है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है क्या? HCOOH। अब HCOOH ऑब्टेन करने के लिए यहाँ R की जगह हम H लिखेंगे, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ पे भी H जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो सब्सटेंस हमें मिला HRMgX, ऐसा कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन नहीं है। तो देखो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड इस मेथड से हम बना नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following gives condensation product with NH2OH but does not undergo aldol condensation? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये, आंसर निकालने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अल्डोल के बारे में सोचते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? एग्जाम्पल हम लेंगे CH3CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जो एग्जाम्पल हमने लिया उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अल्डोल कंडेंसेशन वही देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन रहता। बट कंडीशन यहाँ कौन से दी है? डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब पहला ऑप्शन है मिथेनल। मिथेनल का फॉर्मूला HCHO इस प्रकार से रहेगा। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को कोई भी कार्बन जुड़ा नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन यहाँ एब्सेंट। अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा। देयरफॉर मिथेनल डज नॉट अंडरगो अल्डोल। आंसर इज ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ लिखता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट NH2OH के साथ बनाएगा, तो हम H2NOH के साथ इसका रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। यहाँ से O, यहाँ से H2 निकालना, वाटर एलिमिनेटेड हियर, प्रोडक्ट बनेगा HCH डबल बॉन्ड NOH। नाउ माय आंसर ऑक्साइड। वाटर लॉस होने के बाद ये बना है, इसलिए इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। Question number 22. Which of the following compounds when treated with dibenzyl cadmium its benzyl methyl ketone? Yes. तो यहाँ सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे बेंजाइल C6H5OCH2। मिथाइल कीटोन मीन्स मिथाइल रहेगा, कीटोन मीन्स CO रहेगा। किसके साथ ये बनेगा? डाइबेंजाइल कैडमियम। बेंजाइल का फॉर्मूला फिर से C6H5OCH2 ट्वाइस, डाइबेंजाइल कैडमियम में से। तो यहाँ एग्जैक्टली रहेगा क्या? कैसे पहचाना? तो ये जो ग्रुप है यहाँ से आ गया,
इतना ग्रुप बच गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे CH3CO। और यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा, यहाँ क्या रहेगा Cl, ताकि CD के साथ दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा CdCl2। अब इसका नाम क्या है एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल अमोनाइसिस या क्लोराइड। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, in the following transformation appropriate reagent used is। रिएक्शन देखो जरा, कन्वर्जन किस प्रकार से हुआ, किसका किस में कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू COOH। ऐसा कौन कर सकता है? डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होने के बाद COOH कौन बनाएगा? KMnO4 in dilute H2SO4 which is an oxidizing agent। Question number 24, identify product A in the following reaction। RCN reagent कौन सा दिया है DIBAH डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा आपको अच्छे से याद रखना है, ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो CN को डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करेगा CHO में। पार्ट करूंगा, therefore आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 25, identify A and B respectively in the following reaction। टोलुइन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा CHCl2। इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। कहाँ है बेंजल क्लोराइड? ऑप्शन ए। इसका हम ऐसे एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हो गया आपका ए, तो यहाँ बनेगा बेंजल डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द reagent used in following conversion। कन्वर्जन आपको दिख रहा, पेंट 3En नाइट्राइड टू पेंट 3NaL। अब इस कन्वर्जन से हमें क्या पता चल रहा? नाइट्राइल ग्रुप का रूपांतर किसमें हुआ है? Al मतलब अल्डिहाइड में हुआ। फिर आपको यहाँ पे भी रिएजेंट याद करना पड़ेगा जो डायरेक्टली नाइट्राइल का अल्डिहाइड में कन्वर्जन कराएगा। आंसर इज ऑप्शन ए DIBALH डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो एस्टर और नाइट्राइल इन दोनों को डायरेक्टली अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। नंबर 36, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्टेंट दिया है प्रोपेनॉन, उसका स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद किसके साथ ट्रीट किया है? BaOH ट्वाइस। अब BaOH ट्वाइस के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है? इसको हम अल्कली कंसिडर करेंगे या बेस कंसिडर करेंगे, चलेगा। अब ये बेस के प्रेजेंस में प्रोपेनॉन कैसे रिएक्ट होगा? तो प्रोपेनॉन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O, उसको जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन जुड़े हैं, उनको कहना अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब प्रोपेनॉन में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, जिसके कारण वो डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन दिखाएंगे? अल्डोल कंडेंसेशन। अब आपने अल्डोल डिटेल में पढ़ा होगा, तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म या रिएक्शन कैसे होता है ये याद होगा। इस रिएक्शन में अल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल हम लिखेंगे थोड़ा डिफरेंट वे में, HCH2COCH3, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब मैकेनिज्म क्या कहता है? तो एक कीटोन का अल्फा कार्बन गोज टू carbonyl carbon of other molecule. At the same time, alpha hydrogen goes to carbonyl oxygen. हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 यहाँ पे लगेगा OH और यहाँ जुड़ जाएगा CH2COCH3। ये हो गया प्रोडक्ट A। एक का क्या किया है? यहाँ पे देखो हीट किया है, ताकि क्या एलिमिनेट हुआ? वाटर। तो इसको हम हीट करेंगे, वाटर लॉस होगा। वाटर कहां से एलिमिनेट होगा? OH यहां से, और H कहां से निकालना?
इनर कार्बन से, जो अंदर वाला कार्बन है वहीं से आप H निकालोगे ताकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CCH3। यहाँ सिंगल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड CHCO CH3 प्रोडक्ट मिल गया। अब इसका आईपीसी हमें लिखना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे CO फंक्शनल ग्रुप है जो राइट कॉर्नर में दिख रहा, इसलिए नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5। फिर बेटा इसमें CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है जिसका पोजीशन 4 है, देयरफॉर 4 मिथाइल हम सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ है? इन ऑप्शन ए। फिर कंप्लीट नाम भी हम लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 कार्बन है तो पेंट रहेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 रहेगा, डबल बॉन्ड के लिए ENE रहेगा, CO का पोजीशन 2, CO के लिए सफिक्स ONE, therefore answer is option A। Question number 37, which among the following reactions does not give ketone? ओके, पहला रिएक्शन हम कंप्लीट करेंगे ठीक है इस प्रकार से। यहां से RCO लेना, यहां से R लेना, दोनों को जोड़ना, मिल गया कीटोन। RCOOR-, इसका रीजन थोड़ा नीचे चला गया है, DIBALH3O पॉजिटिव, इस प्रकार से होना चाहिए। अब देखो यहाँ एस्टर ग्रुप को हम डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, एस्टर ग्रुप डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, मतलब क्या यहाँ कीटोन बन रहा क्या? नहीं, इसलिए आंसर इज ऑप्शन बी। 38, what is the product of alkenes on oxidation with acidified KMnO4? रिएक्शन हम लिखेंगे अल्कीन का। एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सिन, ट्रीट करेंगे विथ पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4। Now what will happen here? तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होता है और ये दोनों कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप्स बनते हैं इस प्रकार से, और बाकी ये पूरा चेन जो है वो इंटैक्ट रहेगा। अब देखो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका आईयूपीएसी नेम है अल्केनोइक एसिड, therefore answer is option D। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अल्केन लिखा जाता है, अल्केन से E को रिप्लेस किया जाता बाय सफिक्स OIC एसिड, दिस इज द सफिक्स फॉर COOH group, so that we will get the name alkanoic acid। Question number 39, identify the product obtained when hex-free EN nitrile is treated with diisobutyl aluminum hydride followed by acid hydrolysis। तो सबसे पहले हेक्स फ्री यानी नाइट्राइल का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। हेक्स मतलब 6 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 3ENE का मतलब थर्ड कार्बन के बाद यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे। नाइट्राइल इज द सफिक्स फॉर CN। किसके साथ ट्रीट करना है देखो जरा, तो यहाँ डाइआइसोब्यूटाइल मतलब DI ब्यूटाइल BALH, इसके साथ ट्रीट करना फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो डायरेक्ट CN चेंजेस टू, याद रखना ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये डायरेक्टली CN को किसमें कन्वर्ट करता है? CHO। बाकी चेन जैसे कि वैसा ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्स है क्या? देखो कहीं है 3ENE है क्या? देखिए यस 3EN। उसके बाद CHO के लिए सफिक्स AL यहाँ, therefore answer is option C। Question number 40, which of the following reagents is used in determine Koch formylation of arene? Okay, arene का एग्जांपल हम लेंगे बेंजीन। अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक कंपाउंड उन्हें ही कहा जाता जनरली जिनमें बेंजीन रिंग रहता है।
रिएक्शन कौन सा कैरी आउट किया गया है? गेटरमन कोच फॉर्माइलेशन। गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन कैसे कैरी आउट करते हैं? तो बेंजीन को हम ट्रीट करेंगे विद द मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, या हम क्यूप्रस क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली कौन यहां से अटैक करेगा? तो CO एंड HCl ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं जो इस बेंजीन को अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता बेंजल्डिहाइड। तो अब देखो आंसर कौन सा रहेगा? COHCl एंड एनहाइड्रस AlCl3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ रिएक्शन में 2Na दिया है, डायमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्ट हुआ, तो प्रोडक्ट दिया है बेटा प्रोपेनॉन एंड कैडमियम क्लोराइड। इनको यूज करना पड़ेगा। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला है CH3COCH3 प्लस कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CdCl2। अब ये प्रोडक्ट किसके साथ बनता है? डायमिथाइल कैडमियम मतलब CH3 ट्वाइस CD। अब CD तो यहां चला गया, ठीक है, CH3 बच गया जो यहाँ पे जोड़ गया। अब बचा कौन सा? CH3CO। ये कहां से आएगा? तो आपको पता होना चाहिए, इट कम्स फ्रॉम CH3COCl। इसके 2 मोल्स लेंगे सो दैट वी विल गेट 2 मोल्स, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी CbCl2 बन जाएगा। अब इसका नाम क्या है? IUPAC नेम हमें देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 2 कार्बन है इसलिए इथेन रहेगा, और COCl के लिए सफिक्स OYL क्लोराइड। कुठे आहे? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following compound on heating with potassium permanganate and dilute H2SO4 form ADP acid? तो रिएक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था बेटा। साइक्लोहेक्सेन को हम ट्रीट करेंगे विद KMnO4, ट्रीट करना पड़ेगा। डाइल्यूट H2SO4 के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन पे COOH जुड़ जाएंगे, बाकी पोर्शन इंटैक्ट रहेगा। ये है एडिपिक एसिड। तो आंसर क्या रहेगा? रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, डबल बॉन्ड ENE, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। C6H5MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वन ऑफ द ग्रीनर रिएजेंट। ड्राई आइस का फॉर्मूला को याद रखना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द केमिकल नेम। कार्बन less electronegative, carries partial positive, oxygen more electronegative, partial negative. Phenyl group carries partial negative charge and this carries partial positive charge. तो obviously phenyl group कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे। So that we will get the product O double bond C, यहाँ C6H5 single bond OMgBr। ये होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट A। इसका हम करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड के साथ, इसलिए H पॉजिटिव H2O। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? OC, यहाँ रहेगा C6H5 और यहाँ O पे कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन, सो दैट हियर OH ग्रुप हमें मिलेगा। अब इस एसिड का नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। कहाँ दिख रहा है? देखो जरा, C6H5CHO, ऑप्शन डी। Question number 44, which of the following compound is obtained when ethanoic anhydride is treated with water? इथेनॉइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? CH3CO ट्वाइस O। याद करना, वाटर के साथ हम ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? OH। यहाँ पे ऐड होगा, बनेगा CH3COOH, इथेनॉइक एसिड। 2 कार्बन इसलिए इथेन लिखना, COOH के लिए OIC एसिड, इथेन से हम E निकालेंगे प्लस OIC एसिड ऐड करेंगे, सो दैट वी विल गेट इथेनॉइक एसिड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन किस प्रकार से लिखेंगे? C6H5CH2CH3, इसे हम ट्रीट करेंगे, इसके साथ हीट करना पड़ेगा KMnO4 डाइल्यूट H2SO4। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था।
यहाँ बेंजीन को इथाइल ग्रुप जुड़ा है। इथाइल ग्रुप का डायरेक्टली किसमें रूपांतर होता है? COOH में। किसके द्वारा? MnO4 and dilute H2SO4. This is oxidizing agent जो अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता और COOH बनाता। अब यहाँ C2H5 की जगह CH3 मिथाइल एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कोई भी ग्रुप रहेगा तो भी हमें डायरेक्टली COOH मिलना है, बेंजोइक एसिड मिलेगा। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, इथेनॉइल क्लोराइड फॉर्मूला CH3COCl किसके साथ हम ट्रीट करेंगे? प्लस HOH। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH प्लस HCl। इथेनॉइक एसिड इज फॉर्म्ड हियर। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हम लिखेंगे C6H5COOC2H5 इस स्टडीज गिवन हियर। इसको हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ सो दैट एसिड हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस हियर। तो यहाँ एग्जैक्टली किस प्रकार से रिएक्शन होगा? तो ये जो C6H5CO है इतना OH के साथ जोड़ता C6H5COOH बनेगा प्लस C2H5O हाइड्रोजन के साथ जोड़ता C2H5OH। कहाँ है ऐसा ऑप्शन देखिए जरा। C6H5COOH, yes, answer is option C. Number 48, identify product formed when ethyl benzene is treated with nitric acid. इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, बेंजीन को इथाइल ग्रुप जोड़ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस C2H5 ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करेगा COOH में, सो दैट वी विल गेट बेंजोइक एसिड। आंसर ऑप्शन बी। Question number 49, methyl propanoate on hydrolysis with dilute NaOH gives a salt which on further acidification with concentrated HCl forms. Formula देखेंगे। मिथाइल प्रोपेनॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे CH3CH2COOCH3 मिथाइल प्रोपेनॉइड। इसको हम हीट करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। तो एग्जैक्टली कौन किसके साथ जुड़ेगा? दिस हाइड्रोजन अटैचेस हियर और NaO ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें मिलेगा CH3CH2COONA। ठीक है, इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो बेटा यहाँ वाटर हमें लिखना पड़ेगा। अब ये सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? OH के साथ। तो यहाँ NaOH बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2COOH। अब ऐसा फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है? देखिए C2H5COOH, आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 50, which of the following compounds is obtained when RCHO is treated with dilute nitric acid? RCHO अल्डिहाइड है, इसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CHO को COOH में कन्वर्ट करता है। therefore आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन बी। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 50 MCQs को डिस्कस किया है, PYQs को डिस्कस किया है। हर एक एस्पेक्ट बेस्ड क्वेश्चन को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन पता चले। अब आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको पसंद भी नहीं आता है या कुछ सजेशंस हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसा सजेशन होना चाहिए था, इस प्रकार से वीडियो बनाना चाहिए था। हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद चैप्टर अमीन्स।